फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 4 न्यू मैथ्स वर्क। चैप्टर इज 8 शेप्स एंड पैटर्न एंड वी विल डिस्कस टुडे एक्सरसाइज 8B। ठीक है, 8B एक्सरसाइज जो है बेसिकली वर्क्स ऑन लाइंस, पॉलीगॉन्स, एंगल्स एंड ऑल दीज। ठीक है, तो ऑल फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दीज इंपॉर्टेंट टर्म्स, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व एक्सरसाइज। ठीक है, जैसा कि आपको पता है लाइन सेगमेंट, रेज एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, लाइंस क्या होती हैं? लाइंस बेसिकली लाइंस, आपको जो 2 एरो दिख रहे होंगे ए एंड बी पर, दिस इज द ए एंड बी 2 पॉइंट, 2 एंड पॉइंट। इन पॉइंट मीन अगर आपको इस तरह का कोई एरो दिखता है, इट मीन वी कांट मेजर द लेंथ। लाइन को हम लेंथ मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इट्स इनफाइनाइट। दोनों इन पॉइंट जो है इनफाइनाइट है, ये किसी भी साइड में क्या कर सकते हैं? इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये क्या है? लाइन हैज 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? अ लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट दैट इज इनलेस इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, स्ट्रेट पाथ है मीन्स क्या है? देखिए एकदम स्ट्रेट पाथ है ना, बिटवीन 2 इन पॉइंट। इन पॉइंट क्या हो गया आपकी? ए एंड बी। ठीक है, और एंडलेस है। क्यों? अगर एरो लगा होता है इट मीन्स एंडलेस है, वी कांट मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन। नाउ लुक एट हियर, ये आपको दिख रहे हैं, दीज आर ऑल्सो लाइन्स, बट कैसी लाइन्स है ये? किस तरह की लाइन्स है ये? टेल मी। दीज आर द कर्व्ड लाइन्स। कैसी हैं? कर्व्ड लाइन। ठीक है, तो आपको पता चल गया लाइंस जो होती हैं वो कर्व्ड लाइन भी हो सकती हैं, स्ट्रेट भी हो सकती हैं एंड कर्व्ड भी हो सकती हैं। नाउ हियर यू आर सीइंग 3 लाइन्स। आपके नीचे यहाँ पर एच लिखा हुआ है, इस लाइन के नीचे, यहाँ पर बी, यहाँ पर एस। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस? एच फॉर हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल मीन्स क्या होता है कि जब भी हम स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, स्लीपिंग लाइन जो होगी बेसिकली आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। बी फॉर वर्टिकल लाइन, अप साइड, अप एंड लेफ्ट, अप एंड राइट, डाउन होगी, जो अप एंड डाउन होगी। ठीक है, वो कौन सी लाइन होगी आपकी? दैट विल बी बेसिकली वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन कैसी होती है? अप एंड डाउन। ठीक है, इनके जो 2 एंड पॉइंट्स होंगे, एक अप साइड होगा, एक डाउन साइड होगा। ठीक है, ये हो जाएगी वर्टिकल। एस फॉर स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन मीन्स क्या होता है? कुछ इस तरह से होती हैं लाइन्स। ठीक है, वो वर्टिकल भी नहीं होंगी, हॉरिजेंटल भी नहीं होंगी, बट स्लैंटली थोड़ी झुकी हुई सी होती हैं, तो दीज लाइन कॉल्ड स्लैंटिंग लाइन्स। ठीक है, तो लाइन्स में आपको पता चल गया कि 2 एंड पॉइंट होते हैं। वो लाइन को हम लेंथ मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं मेजर कर सकते हैं? बिकॉज दे हैव एंडलेस एंड पॉइंट्स। और टाइप्स आपको बता दिए हैं मैंने। नाउ सम अदर parts, line segment and range. Sometimes it's very difficult to understand line segment and range. बहुत ही सिंपली मैं आपको बताती हूँ कि अगर 2 इंच पॉइंट है, एक एरो इधर लगा हुआ है, एक लेफ्ट और एक राइट में है, तो क्या हो जाएगा? इट्स अ लाइन। जैसे अब इसके 2 पॉइंट हो गए ए एंड बी, तो हम कैसे डिनोट करेंगे इसको? ए बी के ऊपर एक लाइन बनाई जिसमें 2 इंच पॉइंट लगा दिए, दिस इज द लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है? बेसिकली लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ ए लाइन। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है? आप एक लाइन बनाते हैं, उसमें से कुछ पार्ट आप ले लेते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। लाइन को तो मेजर नहीं कर सकते हैं, बट लाइन सेगमेंट को वी कैन मेजर। ठीक है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ ए लाइन बट इट्स नॉट लाइन, क्योंकि यहाँ पर एरोस नहीं है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर ए एंड बी पॉइंट हैं दीजिए, तो ए एंड बी के ऊपर इस तरह से लाइन सेगमेंट बनाएंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट रेज। रे क्या होते हैं? रेज बेसिकली क्या होती है? जैसे आप सन देखते हैं ना, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, हियर वी आर एंड दिस सन, तो ये रेज निकल रही है ना सन की, इस तरह से। ओके, सन हो जाता है। तो बेसिकली होता क्या है? रेज जो होती है, यह ओनली 1 एंड पॉइंट। एक तो इनका फिक्स्ड होता है, जैसे सन है, सन इज 1 एंड पॉइंट एंड सेकेंड इज इनलेस। सन के बारे में पता है, इट्स अ पॉइंट, इट्स अ सेंटर। तो एक पॉइंट तो इनका जो होता है वो
वी नो, बट सेकंड पॉइंट जो होता है वो एंडलेस होता है, कितनी भी दूर जा सकती है। रेज का मीन्स होता है कैन गो फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस, कितना भी, चाहे इनफाइनाइट डिस्टेंस हम कह सकते हैं बेसिकली। तो दिस इज द रे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ये ए है ये बी है तो ए बी के ऊपर इस तरह से आप रे का सिंबल बना देंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट एंगल्स। एंगल्स क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं गाड़ी से जाते हैं या पैदल जाते हैं तो किस तरह से बात करते हैं, लेफ्ट टर्न ले लेना, राइट टर्न ले लेना, यू टर्न ले लेना। तो जब भी हम टर्निंग की बात करते हैं, जब भी हम मुड़ने की बात करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, बेसिकली हम एंगल के ही बारे में बात कर रहे होते हैं। अगर हम जनरल वर्ड्स में बोलें तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा लेफ्ट टर्न करना है, टर्न करना है, तो इट मीन कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जाके हम टर्न कर रहे होंगे। तो दैट इज, जैसे इफ़ वी आर गोइंग स्ट्रेट, अगर हम स्ट्रेट जा रहे हैं, ठीक है, और हमको लेफ्ट टर्न करना है, सॉरी हाँ राइट टर्न करना है, तो ये कोई ना कोई पॉइंट पर ये दोनों लाइंस मिल रही होंगी, दैट इज कॉल्ड एंगल। एंगल बेसिकली होता क्या है कि किस डिग्री पे हमको जाना है, ठीक है, इसको हम डिग्री भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली हम इधर से आए थे, ठीक है, इस इन पॉइंट से चले और इस इन पॉइंट तक जाना है, तो बीच में जो भी एक नोड पे हम मिल रहे होंगे, एक वर्टेक्स पे जो हम मिलेंगे, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, नोड भी बोलते हैं हम इसको। तो जहाँ पर हम मिले होंगे वहाँ पर कोई ना कोई झुकाव होगा, ठीक है, तो जो भी होगा दैट इज कॉल्ड एंगल। नाउ बेसिकली एंगल वर्ड आया कहाँ से, एंगुलस। एंगुलस कौन सा वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है। कौन सा वर्ड है एंगुलस, फ्रेंच वर्ड। और एंगुलस का मीन्स क्या होता है, दैट इज द मीन कॉर्नर, ठीक है, दैट इज करेक्ट। जनरल वर्ड्स में अगर हम बात करते हैं एंगल की, तो एंगल को हम बोल सकते हैं कॉर्नर। कैसे, कॉर्नर, ठीक है। तो अब ये कॉर्नर हो गया ना, लोग बोलते हैं मेरा घर कॉर्नर में, इट मीन्स किसी ना किसी एंगल पर है, कॉर्नर, ठीक है। नाउ ईच एंगल्स मेड ऑफ टू रेज, करेक्ट। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, हेयर यू आर एंड यू वांट टू गो स्ट्रेट, देन यू वांट टू राइट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट किया था ना, इट्स इंडलेस, इट्स ऑल्सो इंडलेस, दिस इज ए वर्टेक्स, ठीक है। तो टू रेज हो जाएंगी क्योंकि इनका सेंटर जो है, ठीक है, वन इन पॉइंट वी नो, वन इन पॉइंट वी नो, ठीक है। इट मीन्स जो सेंटर या फिर हम कह सकते हैं वर्टेक्स हमें पता है, एंड टू रेज हैं, तो इसीलिए बोलते हैं ईच एंगल मेड ऑफ टू रेज। एंगल जो है वो टू रेज से बनेगा, करेक्ट। नाउ अब हम एंगल को कैसे मेजर करते हैं, मेजर भी तो करते होंगे ना कि कितना एंगल है, कैसा है। तो बेसिकली एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री। डिग्री को कैसे डिनोट करते, छोटा सा अपर साइड एक जीरो लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है एंगल, मैंने एक पिक्चर बनाई है, ठीक है। टू रेज बनाए, इनको एक कॉमन पॉइंट पे मिला दिया, ये कॉमन पॉइंट है वर्टेक्स, क्या है, वर्टेक्स। और ये रेज को हम क्या बोलेंगे, आर्म्स बोलेंगे। रेज आपको दिख रही है, ये दैट इज आर्म, एंड जो ये जो है ये क्या है, एंगल, जिस पॉइंट पे वो मिल रही है दैट इज कॉल्ड एंगल, एंड वी मेजर इन डिग्री। नाउ वी विल डिस्कस पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं बेसिकली, अ पॉलीगॉन इज ए क्लोज्ड शेप हैविंग 3 or more sides, मीन्स पॉलीगॉन सिंपल से कहता है कि मोर देन 3 साइड, देयर शुड बी मोर देन 3 साइड, कम से कम एटलीस्ट 3 साइड तो हो ही। अ पॉलीगॉन इज ए क्लोज्ड शेप एंड दैट शुड बी क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, हैविंग 3 or more साइड। ग्रीक वर्ड में पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं, पॉलीगोनॉन। पॉलीगोनॉन मीन्स मैनी एंगल्ड, काफ़ी एंगल होंगे, दैट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, पॉलीगॉन। तो देखिए इस तरह से 3 लाइंस को जब हमने मिलाया, क्योंकि क्लोज्ड शेप के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल। जब 4 लाइंस को हमने मैच कराया, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। जब 5 लाइंस को मैच कराया, दैट इज पेंटागन। जब 4 लाइन, दैट इज क्वाड्रिलेटरल है ना, 1 2 3 4 है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इस तरह से बनेगा, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ये क्या है, हेक्सागन, 1 2 3 4 5 6 लाइंस का पॉलीगॉन है, तो हेक्सागन। नाउ वन मोर थिंग, मैंने यहाँ लिखा है वर्टेक्स
एंड यहाँ लिखा वर्टेक्स। वर्टेक्स इट मीन सिंगल नोड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ट्रू एंड फॉल्स में कंफ्यूजन रहता है। दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स, VERTEX, वर्टेक्स। बट व्हेन VERTICS तो क्या हो जाएगा, वर्टेक्स मीन्स नंबर ऑफ नोड्स, काफी नोड्स हो सकते हैं, दे आर टॉकिंग मोर देन वन नोड। ये बेसिकली सिंगुलर फॉर्म में बात करते हैं, ये प्लूरल फॉर्म में बात करते हैं। नाउ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, टू मोर टर्म्स हैं इन दिस बुक, रेगुलर पॉलीगॉन एंड इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन होगा जिसमें सारी साइड्स इक्वल हों, ऐसा पॉलीगॉन जिसमें चारों साइड्स इक्वल हैं, जितनी भी, दैट इज कॉल्ड, मतलब जितनी भी साइड्स हैं और साइड आर इक्वल, तो दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर पॉलीगॉन में क्या हो जाता है, अनइक्वल साइड्स, ठीक है। तो मैंने सिंपल सा रेक्टेंगल है, अनइक्वल साइड मीन्स क्या हो जाएगा, जैसे ये बनाया मैंने, लेंथ इज डिफरेंट, ब्रेड्थ इज डिफरेंट, तो अनइक्वल हो गई ना, तो दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल इज ए इरेगुलर पॉलीगॉन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इस तरह का स्क्वायर है, सारी साइड्स इक्वल है, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। नाउ वी विल सॉल्व exercise 8B and we will solve question number 1, fill in the blanks, ठीक है। हमें क्या करना है, fill in the blanks, इसको fill करना है, ठीक है। तो ready with me, पढ़ते हैं। question number 1, we can not the measure the length of, we cannot the measure the length of, किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम किसकी लेंथ को मेजर नहीं कर सकते हैं। मैंने बताया आपको कि लाइन की लेंथ को वी कैन नॉट मेजर, तो किसकी लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, लाइन, ठीक है, क्योंकि लाइन के 2 इंच पॉइंट्स होते हैं एंड दे हैव एंडलेस, ठीक है। बी, ईच एंगल इज मेड अप ऑफ 2, क्या हो जाएगा, ईच एंगल इज मेड अप ऑफ 2। मैंने भी बताया था आपको कि जो एंगल होता है वो किससे बनता है, रेज से। तो कितनी रेज चाहिए होती हैं एंगल को बनने के लिए, रेज क्यों चाहिए होती हैं, एक ये रे, एक ये रे, और बीच में ये एंगल है, मेड अप, ये वर्टेक्स है, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन सी, ब्लैंक आर द पॉइंट्स वेयर एनी 2 लाइन सेगमेंट ऑफ पॉलीगॉन मेड। देखिए, आर द पॉइंट्स वेयर एनी 2 लाइन सेगमेंट ऑफ पॉलीगॉन मेड, करेक्ट। आपने कोई भी ये लाइन सेगमेंट ले लिए, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हो गए ना, क्योंकि ये एक पॉइंट पे 2 लाइन सेगमेंट मिल रहे हैं। आपने स्क्वायर बनाया, करेक्ट है ना, बनाया। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, आर द पॉइंट, बात कर रहे हैं आर द पॉइंट मीन्स प्लूरल के बारे में बात करें, प्लूरल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएगा, वर्टेक्स नहीं आएगा, वर्टेक्स आएगा, यहाँ गलत नहीं करना है आपको, वर्टेक्स आएगा, ठीक है। नाउ डी, अ फिल इन द ब्लैंक्स इज ए रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन मैंने बताया इतना आपको, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ऑल साइड्स किसकी इक्वल होती हैं, स्क्वायर की, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, अ स्क्वायर इज ए रेगुलर पॉलीगॉन, करेक्ट। चलते हैं ई पर, वी मेजर एंगल्स इन, किस में मेजर करते हैं, पता है आपको, डिग्री, DEGRE, डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन पार्ट 2, ठीक है। तब तक के लिए आप मेरे वीडियोज देखते रहिएगा। अगर आपको कोई भी इश्यू आता है तो प्लीज़ कमेंट में, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम 8B के और जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।